हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का और एनवायरनमेंट दैट इज नेचर क्लास 5, जिसमें आज आपको शुरू कर रहे हैं पढ़ाने के लिए चैप्टर 17, जिसका नाम है इंडिया इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है वर्ड मीन्स होता है विश्व, इंडिया मतलब हम जानते हैं भारत, यानी विश्व में हमारे भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्व में हमारे भारत की क्या स्थितियाँ हैं, हम अपने भारत को विश्व में कैसे पहचानते हैं, तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अवर अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, ओशन होते हैं सागर या महासागर, कंटिनेंट मीन्स होते हैं महाद्वीप। अर्थ को हम जानते हैं पृथ्वी है, उसी पर सागर होते हैं और उसी पर कंटिनेंट होते हैं, यानी अर्थ पर ही सागर और कंटिनेंट होते हैं। कंटिनेंट मतलब होता है ऐसी जगह जिस पर मिट्टी होती है यानी जमीन, और सागर का मतलब होता है जहाँ पानी होता है। तो इसके बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये ग्लोब दिखाया गया है, ये ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। ये ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का एक लघु रूप यानी छोटा रूप। देखिए लिखा हुआ है द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है गोली, यानी हमारी पृथ्वी, आप ये कह सकते हैं हमारी अर्थ कैसी है, भूगोल, यानी हमारी पृथ्वी गोल है। एक ग्लोब, जो ग्लोब होता है हमारे स्कूलों में, इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। मिनिएचर का मतलब होता है लघु, मॉडल कह सकते हैं रूप, ऑफ द अर्थ। जो ये ग्लोब होता है हमारे स्कूलों में आपने देखा होगा, ये एक पृथ्वी का लघु रूप होता है, यानी आप उसे देख करके पृथ्वी की स्थिति को समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सिचुएशन क्या है, कैसे घूमती है, तो वो ग्लोब द्वारा आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसलिए ग्लोब को दिखाया जाता है या उसे पढ़ाया जाता है। लेट अस सी द ग्लोब, आइए ग्लोब को देखते हैं। आप इस ग्लोब को देखिएगा तो इसको आप मूव कर सकते हैं, सभी देश इस पर घूमते हुए नजर आएंगे, और आपको ये जब देखेंगे अपने ग्लोब को तो बहुत बड़ा एक नीला हिस्सा दिखाई देगा, नीले रंग का हिस्सा ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो क्या है, सब पानी है। और जो जमीन दिखाई देगी वो अलग कलर की होगी, वही कंटिनेंट है। देयर आर मैनी कलरफुल शेप ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जब आप देखें बहुत सी रंगीन शेप्स दिखाई देंगी। देयर आर मैनी कलरफुल मतलब होता है रंगीन, शेप्स मतलब आकृतियां, ऑन द ग्लोब हमारे ग्लोब पर आपको बहुत सी रंगीन आकृतियां दिखाई देंगी। दिस शेप रिप्रेजेंटेड द ओशन एंड कंटिनेंट ऑन द अर्थ। जो ये शेप हैं, जो ये आकृतियां आप देखते हैं, रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करती हैं, ओशन मतलब सागरों को, कंटिनेंट मतलब महाद्वीपों को। महाद्वीप मतलब एक ऐसी जमीन जगह जिस पर जमीन होती है, उसी पर हमारे देश होते हैं। ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर। तो जो बहुत सी कलरफुल आप आकृतियां देखेंगे उस ग्लोब पर, तो उसमें क्या होगा, सागर और महाद्वीप होंगे। बी सी दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब इज ब्लू इन कलर। देखो ब्लू इन कलर हमने पहले ही बताया था, आप जब उसको ग्लोब को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको नीले रंग का दिखाई देगा, और नीले रंग का हिस्सा जो होता है वही टोटल पानी है। तो बी सी दैट हम देखते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारे ग्लोब का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। अधिक से अधिक हिस्सा में नीले रंग का दिखाई देता है। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द ह्यूज वाटर चैनल, और यही पार्ट जो होता है बड़े बड़े वाटर चैनल्स को दिखाता है, यानी अलग अलग पानी का विभाजन। वाटर चैनल हम कह सकते हैं अलग अलग पानी का विभाजन, और जो नीले रंग का हिस्सा होता है वही अलग अलग पानी के विभाजन को दिखाता है। या द ओशन ऑन द अर्थ, और लिखा हुआ और का मतलब या ओशन ऑन द अर्थ, या पृथ्वी पर बड़े बड़े सागर। द रिमेनिंग पार्ट, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है नीले के अलावा, एक हिस्सा नीला है वो तो बता दिया उन्होंने, टोटल पानी होता है या उसी सब सागर है, और जो बचा हुआ, रिमेनिंग माने बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंट्स मतलब प्रदर्शित करता है क्या, लैंड। लैंड मीन्स होती है जमीन, और जो बचा हुआ हिस्सा वो ही जमीन है। आगे हमसे ये कह रहे हैं नियरली 71%, नियरली 71% मतलब लगभग 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी पृथ्वी का लगभग, ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 71 रुपये पानी के बराबर है, ऐसे मान के चलिएगा। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी पृथ्वी का आप 3 भाग करिएगा तो 3 भाग में से लगभग 2 भागों पर क्या है कि वो पानी ही है। एंड रिमेनिंग 29%, 100% होते हैं, 100 में 71% पानी निकाल दीजिएगा और 21% को आप लैंड जमीन निकाल दीजिएगा। एंड रिमेनिंग और बचा हुआ 29%, 29% हिस्सा क्या, लैंड जमीन है। अब आप समझ पाए होंगे पृथ्वी का जो हम ग्लोब देखते हैं वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा में नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो वो 71% हिस्सा है, और 29% लैंड है, यानी उसी पर महाद्वीप और देश सब है जिस पर हम लोग रहते हैं, तो वो 29% हिस्सा है।
द लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड आर कंटिनेंट, और पृथ्वी के यही बड़े बड़े हिस्से जो आपके होते हैं, जो 29% वही क्या है, कंटिनेंट होते हैं, महाद्वीप। इनके बारे में आपको सब बताया जाएगा, महाद्वीप क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। तो अभी आप ये समझिएगा, जो दूसरा हिस्सा है जमीन वाला वो क्या है, उसी पर सब महाद्वीप हैं। दीज कंटिनेंट आर सेपरेटेड बाय द ओशन, और ये कंटिनेंट सागरों से अलग होते हैं, यानी सागर अलग, समुद्र अलग हो जाते हैं और कंटिनेंट अलग हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, जब आप ग्लोब को देख रहे होंगे तो ये आपका ग्लोब होगा, तो ये देखिएगा, ये आपको 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से ये तो कंटिनेंट होंगे। 7 कंटिनेंट होते हैं कुल मिला के, यूरोप और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका, और ये है, और साउथ अफ्रीका और नॉर्थ। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 महाद्वीप हैं। और शेष टोटल जो आपको खाली खाली हिस्सा दिख रहा है, ये सब क्या है, ये पानी है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है वो एशिया महाद्वीप है, जिसमें ही हमारे भारत की स्थिति है, येलो कलर से दिखाई दे रही है, यानी हमारा देश एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जितने भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, यानी विश्व की कम से कम 58% 59% जनसंख्या लगभग इस एशिया महाद्वीप में रहती है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है। देखते हैं आगे। देयर आर 5 ओशन एंड 7 कंटिनेंट ऑन द अर्थ। अब ये कह रहे पृथ्वी पर 7 सागर हैं, वो 5 सागर हैं और 7 कंटिनेंट। देयर आर 5 ओशन, यानी 5 तो सागर हो गए, एंड 7 कंटिनेंट, और 7 महाद्वीप हैं। लेट अस आइडेंटिफाई देम ऑन द ग्लोब एंड बर्ड मैप, तो उनको ग्लोब पर या विश्व के नक्शे पर हम पहचान कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बता दिया है। यहाँ लिखा हुआ नो दिस टू, इसे भी जानो। द फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोब ऑन द पेपर इज नॉन एज मैप, मतलब किसी पेपर पर अगर आप ग्लोब को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैप, जिसे हम नक्शा कहते हैं। द लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ आर नॉन एज द कंटिनेंट, और बहुत बड़ा पृथ्वी का हिस्सा जो होता है वो कंटिनेंट, महाद्वीप कहलाते हैं। एंड ह्यूज वाटर चैनल्स आर कॉल्ड द ओशन, बहुत बहुत बड़े विशाल का पानी के मतलब भाग, बहुत बहुत बड़े जो पानी के भाग दिखाई देते हैं वो हमारे ओशन या महासागर कहलाते हैं, सागर कहलाते हैं। आगे देखिएगा, 5 ओशंस ऑन द अर्थ आर, अब जो हमारी पृथ्वी पर 5 सागर हैं या 5 महासागर, वो क्या है। पहला है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर ऐसा है, ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है, वो भी आपको इसी में बता दें। अटलांटिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन है। और तीसरा इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर, यानी हमारे देश के तुरंत नीचे जो है ये है। और आर्कटिक ओशन, और साउथर्न ओशन, और दक्षिणी सागर। तो इस प्रकार से हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन और दक्षिणी सागर, इस प्रकार से 5 सागर हो गए रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। तो ये आपको पता होने चाहिए आज के बाद से कि हमारे पृथ्वी पर 5 सागर हैं। द पैसिफिक ओशन इज, आप देखो पैसिफिक ओशन के बारे में बता रहे हैं। द पैसिफिक ओशन इज द वाइडेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस, यानी जितने हमारी पृथ्वी पर ओशन हैं, यानी जितने महासागर हैं, उन सभी में जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन का मतलब प्रशांत महासागर। ये द वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, एंड द डीपेस्ट का मतलब होता सबसे गहरा, ऑफ ऑल द ओशन, सभी 5 महासागरों में सबसे गहरा प्रशांत है, और सबसे बड़ा या चौड़ा भी प्रशांत महासागर है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द एंटायर अर्थ, यानी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा। 1/3 का मतलब होता है 100 में से 30, यानी इतना भाग इसके पास है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जो है ये घेरे हुए। इट कवर्स अबाउट द 1/3 पार्ट ऑफ द इंटायर अर्थ, इंटायर अर्थ का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी का, इसके पास लगभग 1/3 हिस्सा है। इट्स डीपेस्ट पार्ट, इसका सबसे गहरा हिस्सा जो है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आप ध्यान रखेंगे, इस पृथ्वी पर सबसे गहरा हिस्सा है, जमीन का कहीं पर है सबसे गहरा पानी का अगर जगह है पानी वाली, तो वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। और इसकी गहराई लगभग कितनी है, 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर गहरा पानी है वहाँ पर। विच इज द अबाउट 11 किलोमीटर डीप, यानी 11 से भी ज़्यादा है थोड़ा, इतना गहरा, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में ही है। नेक्स्ट है, द लैंड मास स्पेयर्ड अबाउट 29% ऑफ द अर्थ। अब देखो ये सागर महासागरों की बात हो गई, ये
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है, जो महासागर पृथ्वी का घेरे हुए, और जमीन के पास केवल कितना हिस्सा जिस पर जमीन है, लैंड मास है, वो है केवल 29% ऑफ द अर्थ। द लैंड मास ऑफ द स्फीयर माने फैला हुआ है, स्फीयर माने फैलना होता है, स्कैटर माने फैलना, लैंड मास मतलब जमीन, spread about 29% ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 7 कंटिनेंट, और वो 7 भागों में डिवाइड हो गई। जो 29% हिस्सा है पृथ्वी का जिस पर जमीन है, और वो भी बटी है 7 महाद्वीपों में, जो अभी हमने आपको ग्रुप पर बताए थे, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, ये 7 जो बताए थे, इन 7 में ये 29% का जो भाग है ये बटा हुआ है। दीज कंटिनेंट आर, ये कौन कौन से कंटिनेंट हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, रेस्टिवली माने क्रम से, रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से, तो क्रम से कितने महाद्वीप हो गए? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कंटिनेंट। अब देखो इसमें कहा जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे सागरों में सबसे बड़ा सागर कौन था? प्रशांत महासागर, गहरा भी वही था सबसे ज़्यादा, चौड़ा भी सबसे ज़्यादा वही था, पानी का भी मतलब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा उसी के पास था। इसी प्रकार से जो महाद्वीप हैं जिन पर लोग रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट ऑल द कंटिनेंट एंड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंटिनेंट सबसे बड़ा कौन सा कंटिनेंट? एशिया। आगे कहा गया माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन द हिमालयाज इज इन दिस कंटिनेंट। अब इन्होंने कहा कि इसी महाद्वीप में, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसे वहाँ उन्होंने कहा था कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो प्रशांत महासागर की दूसरी खूबी यही थी कि वो ही सबसे ज़्यादा गहरा भी है। ये जरूरी नहीं था जो बड़ा था वही गहरा होता, तो बड़ा भी वही था और गहरा भी वही निकला। इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, और एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी सिचुएटेड है। देखिएगा, द माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है, सिचुएटेड इन हिमालय, जो हिमालय पर्वत पर स्थित है। हिमालय पर्वत भी कहाँ पर है? इसी कंटिनेंट में, एशिया महाद्वीप, यानी हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में ही है, और उसी हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इट्स हाइट इज 8,848 मीटर, दैट इज 8,848 मीटर ऊंचाई है। जैसे मारियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11 किलोमीटर उन्होंने बताई थी, इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब आगे कह रहे हैं अबाउट 59% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन मीन्स होती है जनसंख्या, रेजिडाइस मीन्स होता है निवास करना, इन द एशिया। अब ये कह रहे विश्व की 59% जनसंख्या जो है इसी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 59 का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा पूरे विश्व में 100 लोग ही हों, तो 100 में से 59 लोग इसी एशिया महाद्वीप में ही हैं, और बाकी बचे 41 लोग दूसरे महाद्वीपों में हैं। बचे हुए जो 6 महाद्वीप हैं उन सभी में 41 लोग हैं, और अकेले एशिया महाद्वीप पर 59 लोग हैं। तो 59% का ये मतलब हुआ। लुक एट द वर्ल्ड मैप, आप वर्ल्ड मैप को देख सकते हैं। आवर कंट्री, हमारे देश को, इन द सिचुएटेड इन द कंटिनेंट एशिया। हम मतलब आप वर्ल्ड मैप जब देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि वर्ल्ड मैप में जो हमारा देश है वो एशिया महाद्वीप में ही सिचुएटेड या स्थित है। एक पैराग्राफ और देखते हैं। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद माउंटेन्स, जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है वो किससे घिरा हुआ? कवर्ड माने घिरा हुआ, विद माउंटेन्स माने पर्वतों से, प्लेट्यू मीन्स पठारों से, और प्लेन्स मीन्स मैदानों से। हमारी पृथ्वी 3 चीज़ों से घिरी हुई है। जैसे पानी का नाम नहीं लिया, जो लैंड मास है उसकी बात कर रहे हैं। जो जमीन है वो किससे घिरी हुई है? या तो उस पर पहाड़ होंगे, या पठार होंगे, या प्लेन्स होंगे, एक मैदान होगा। मतलब पठार क्या होते हैं? पहाड़ तो आप जानते ही होंगे, ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, पठार होते हैं। और जो प्लेट्यू होते हैं वो क्या होता है? मैदानी भाग से एकदम अलग उठ जाए हिस्सा, मैदानी भाग से कुछ ऊंचा उठा हुआ हिस्सा और बहुत लंबी दूरी तक वो फ्लैट हो, फिर वो पठार होते हैं। जनरली मीन सामान्य तौर पर ए माउंटेन इज द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज एलिवेटेड। देखो एलिवेटेड मीन्स होता ओढ़ा हुआ, उठा हुआ ऊपर। जैसे जैसे आप एक गली में चल रहे हो और पत्थर से आपकी कहीं ठोकर लग जाती है, तो वो उसी पत्थर से ठोकर लगी जो एलिवेटेड होगा, यानी गली पर, सड़क पर उभरा हुआ होगा, ऊपर को निकला हुआ होगा। तो लिखा हुआ जनरली ए माउंटेन इज द पार्ट ऑफ द लैंड। एक माउंटेन क्या होता है कि इस पृथ्वी का हिस्सा होता है जो फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जो अपनी एरिया से अलग हट करके ऊपर उठता हुआ चला जाता है, तो वो पर्वत बन जाता है।
इट्स पीक इज कंप्रेस्ड और कॉनिकल, जो इनकी चोटियां होती हैं या तो दबी हुई होंगी या फिर कॉनिकल शंकु के आकार की होंगी। माउंटेन आर जनरली फाउंड इन ग्रुप्स, और जो माउंटेन होते हैं वो सामान्य तौर पर समूहों में पाए जाते हैं, यानी कई छोटी छोटी चोटियां इकट्ठी होंगी। दीज आर कॉल्ड द माउंटेन रेंज। देखो कई छोटी छोटी चोटियों का अगर ग्रुप है, चट्टानों का ग्रुप है, पीक्स का ग्रुप है अगर, तो वो क्या कहा जाता है, माउंटेन चेन यानी पर्वत श्रृंखला। दूसरा, सेवरल ग्रुप ऑफ द माउंटेन्स, और बहुत सी संख्या में कई माउंटेन है तो वो कहे जाते हैं माउंटेन रेंज, पर्वतों का विस्तार। ठीक है, यहाँ से आपको दो बातें सीखने के लिए मिलनी, कहीं पर मतलब चोटियों का समूह है तो वो माउंटेन रेंज कहा जाएगा, और वहाँ पर्वतों का कहीं समूह है तो वो चोटियों का समूह माउंटेन चेन कहा जाएगा, और जो पर्वतों का समूह होता है माउंटेन रेंज कहा जाता है। द हाइट ऑफ द हिल्स इज लेस देन द माउंटेन, जो हिल होती है यानी चोटियां होती हैं उनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। तो इस प्रकार से आप हिल और माउंटेन में डिफरेंस कर सकते हैं। साफ लिखा हुआ है द हाइट ऑफ द हिल्स, जो चोटियां होती हैं उनकी ऊंचाई लेस देन दैट ऑफ द माउंटेन, पर्वतों से कम होती है। तो पर्वतों के समूह को हम माउंटेन रेंज कहते हैं, और इस प्रकार के हिल्स के समूह को हम माउंटेन चेन कहते हैं। तो आपने इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।